हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं और कैसे इन सब चीज़ों से हम छुट्टी पाएंगे, यही चीज़ें सोचते रहते हैं, लेकिन फिर से दोबारा कुछ नया हो जाता है। और ऐसा ही कुछ आज के वीडियो में होने वाला है। मतलब जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो चीज़ तो हो गई। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये आप वीडियो के अंदर जा कर के ही पता कर पाएंगे। तो चलते हैं फिर। जगत दीदी से सभी लोग बोल रहे थे, गुहार लगा रहे थे, भाई सीडीआर दिखाओ हमको, सीडीआर दिखाओ भाई। सीडीआर के नाम पर बवाल हो गया इतना ज़्यादा। और फाइनली जो कि जेठू भैया बोल रहे थे इतना ज़्यादा, तो जगत दीदी सीडीआर लेकर आ गई। अब वो जो सीडीआर में जो चीज़ें आई हैं सामने, उससे तो यही पता चल रहा है कि भाई दोनों की बातचीत होती है। क्या ये जगत दीदी की कोई चाल है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कोई चाल हो सकती है कि अपने आप से अगर वो सीडीआर दिखा रही हैं तो क्या वो सच हो सकती है? और अगर झूठ भी है या सच भी है तो भाई ये चीज़ें तो क्लियर है ही कि इन लोगों की बातें तो होती ही थी, क्योंकि जगत भाभी ऐसे ही नहीं बोल रही थी। वो क्लियर अपनी बात पर अडिग थी कि भाई इनकी बात होती है। अब जगत दीदी थोड़ा सा शेरनी बनने की कोशिश कर रही हैं और शेरनी बन कर के ही अपनी बात रख रही हैं। तो ये तो अच्छा हुआ, चलो फाइनली सीडीआर का केस खत्म हुआ और उनकी आ गई है। भले ही वो झूठी हो सच्ची हो जो भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दोस्तों, इनकी लाइव जो चैट दिखा रही थी हमारी टलका जी, तो आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि इनके उस फ़ोन की बैटरी बहुत धीरे धीरे जा रही थी। लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई दीदी जल्दी से इसे चार्जिंग में लगा लो, लेकिन ये भूल गई चार्जिंग में लगाना। और अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो ये हबड़ी तबड़ी करके बहुत तेज़ी से भागती हैं, अपने हस्बैंड के पास जाती हैं दूसरे रूम में और वहाँ पर उनसे चार्जर मांगती हैं। अब इस जल्दबाजी में ये फ़ोन का म्यूट बटन दबाना भूल गई और जैसे ही अंदर जाती हैं वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतनी तेज़ी से हो रहा था कि शायद झापड़ भी पड़ा था। थप्पड़ की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई पड़ी थी और माँ वाली गाली भी। मतलब कि अब हम किसी के घर में नहीं घुस रहे हैं, लेकिन बात अगर टलका जी की है तो वो दूसरी औरतों के लिए स्टैंड लेती हैं, तो क्या अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं? उनका पति उनसे इस तरह से बिहेव करता है उनके साथ, तो वो क्यों नहीं कुछ बोल सकती हैं? उनके पति ने उन्हें मारा, उन्हें गाली भी दी और इतनी अफरा तफरी में और उसका चार्जर भी छुपा दिया। और ये बेचारी परेशान होते हुए गाड़ी पे जाती हैं, वहाँ चार्जर ढूंढती हैं, नहीं मिलता है, फिर दोबारा आती हैं। तब इनके हस्बैंड वो चार्जर देते हैं और कहते हैं कि मैंने छुपा के रख दिया था। भाई ये चीज़ तो समझ से परे है कि ये दूसरी औरतों के लिए स्टैंड लेती हैं और जब ज़रूरत अपने लिए है तो क्या अपने लिए नहीं बोल सकती हैं? पर अगर कोई डायरेक्ट उनसे बोलेगा तो ये सिरे से नकार जाएंगी कि वो मेरे हस्बैंड हैं, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। लेकिन ये तो गलत है, हमारी नज़र में ये तो गलत है और इन्हें ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। कोई भी पति हो, आप इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं जेठू भैया। जेठू भैया और हमारी टलका जी में बहुत चीज़ें चल रही थी। इतना झगड़ा हुआ उस दिन लाइव में, फेस टू फेस झगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। अब सब लोग परेशान थे कि भाई जेठू भैया की बहुत बेइज्जती हो रही है और कहीं ना कहीं जेठू भैया सही हैं। अब सभी लोग जेठू भैया का ही साथ दे रहे थे, सरिता जी का साथ दे रहे थे, लेकिन बाजी पलट गई कल रात में, जब टलका जी अपनी लाइव में आती हैं। लाइव में आ करके वो अपनी पूरी चैट पढ़कर सुनाती हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्ड जो था वो भी सुनाया उन्होंने सबको। और इन सब चीज़ों से भले ही जेठू जी ये कह दें कि ये फेक है, सब झूठ है, पर कैसे फेक हो सकता है? ऊपर आपका नाम भी था, डीपी भी थी। भले ही नंबर शो नहीं था क्योंकि नाम से इन्होंने सेव किया था। तो जो चीज़ें सामने आ रही थी, तो इससे ये लगा कि वो वीडियो, जैसे कि जगत दीदी का भी उसमें एक वॉइस रिकॉर्ड था, तो उन्होंने बताया था कि शायद वो वीडियो मुझसे ही शेयर हो गया होगा सरिता जी को, क्योंकि सरिता जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो वीडियो शायद मैंने उन्हें विश्वास के तौर पर उन्हें दे दिया होगा।
कंफर्म नहीं था लेकिन फिर भी। और वो वीडियो बनाया किसने, तो ये बात तो कंफर्म है, उनकी भाभी ने ही बनाया था, जगत दीदी की भाभी ने वो वीडियो बनाया था। और वो वीडियो जब जेठू भैया के पास पहुंचता है तो जेठू भैया उसको किसी भी अदर माध्यम से उसे शेयर कर देते हैं पब्लिक में। अब उसमें आपने चैट में पढ़ा भी होगा कि उन्होंने ये चीज़ कही कि भाई अगर हमने किया तो क्या गलत किया, जगत दीदी ने भी तो मेरी कुछ ऐसी बातों को सोशल पर मीडिया पर डाल दिया था जो सही नहीं था, हम भी उन पर विश्वास करते थे, यकीन करते थे, लेकिन उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा था। तो क्या इन्होंने बदला लिया था इस बात का कि इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी। और फिर इन्होंने ये भी कहा था तलका जी से, जब इन्होंने डाला ये तो इन्होंने एक्सेप्ट की नहीं बात कि भाई मैंने डाला है, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि शायद इन्होंने डाला होगा, किसी से डलवाया होगा मतलब। तो इन्होंने ये कहा कि अगर मेरे पास एक वीडियो है, अगर मैं वो पब्लिक कर देता हूँ तो इन दोनों को अपने आप को ख़त्म करना पड़ जाएगा। वो वीडियो इस तरह का है, मतलब धमकी भी दी उन्होंने, सब कुछ किया, अपनी बातें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और तलका जी बार बार उनसे यही बात पूछ रही थी कि वो वीडियो आपके पास कैसे आया और किसने पब्लिश किया। वो बातों को घुमाए जा रहे थे और अपनी चोरी पकड़ती दिख रही थी, लेकिन तलका जी अपनी बात पर अडिग थी। और वो वीडियो देख करके ये समझ में आ रहा था कि तलका जी कहीं भी गलत नहीं दिख रही थी। जो लोग उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहीं भी गलत नहीं थी। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि जेठू भैया अपनी सफाई देने के लिए कब सामने आएंगे, कब वो अपनी बात को सामने रखेंगे। क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे उनकी इतनी अच्छी इमेज है, लोग इतनी इज्जत करते हैं, तो उसी इज्जत के लिए उन्हें सामने आना ही पड़ेगा। और जब तक वो एक एक बात को प्रूफ नहीं कर देते हैं कि वो सही हैं और दुनिया गलत है, तब तक अब उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर ही अंदर गेम खेलते हैं। शिवानी के मामले में भी ये शामिल थे, कई मामलों में ये शामिल थे। और जिस तरह से वो तलका को ऑर्डर देते थे कि भाई ये काम करो वो काम करो, तो ऐसा लगता है सब कुछ किया धरा सारा मास्टरमाइंड गेम यही खेल रहे थे और इनको सब कुछ पता था। और इतना गेम खेलने के बाद ये सोचते हैं कि पब्लिक इनका सपोर्ट करेगी। भाई साहब, आप भले ही चेहरे से सीधे हों और आप सरल बातें करती हों, लेकिन आपकी पत्नी जिस तरह से बात करती हैं वो, तो ये कहीं से नहीं दिखता है कि वो बहुत सज्जन है, बहुत सीधी हैं। हाँ, उन पर यकीन था कि हो सकता है सही हो, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो अगर आपने आपको प्रूफ करना है ना, तो फिर लेके आइए कुछ, बिना लाए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और हम तो यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपकी धज्जियां उड़ेंगी, आप फालतू में बीच में फंस गए, आपको आना ही नहीं था। आपने सबकी लाइव में जा करके कमेंट किया, सबके वीडियो में कमेंट किया, क्या अपनी तरफ इशारा करने के लिए कि कोई मुझे भी पोक करे व्यूज़ के लिए? ये आपकी अगर कंट्रोवर्सी की शुरुआत थी तो भाई आप धोखा खा गए और बहुत गलत जा रहे हो इस जगह पे आप। क्योंकि आपने वही काम किया ना, आ बैल मुझे मार, चुपचाप बैठे थे तो बैठे रहते, किसी का क्या ही जा रहा था। लेकिन नहीं भाई, सभी व्यूज़ कमा रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। देखने में सीधे साधे लगते हो भाई साहब, लेकिन आपकी हरकतें तो सीधी नहीं है, बिल्कुल भी सीधी नहीं है। अभी तक मैं तारीफ़ कर रही थी, लेकिन अब मैं कहना चाहूँगी ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए और दोनों सबके साथ गेम ही खेलते हैं, पब्लिक को सिर्फ दिखाते हैं कि हम सही हैं। और वैसे भी इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी सही तो नहीं है, सही तो कोई भी नहीं है, हम किसी को सही नहीं कहेंगे। अंकुश ने सारी पोल खोल दी, क्योंकि अब अंकुश उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। और कहते हैं जब दोस्त दुश्मन बनता है तो ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि इंसान फिर दूसरों की पोल ही खोलता है। तो अंकुश ने ये काम किया है। तो आप लोगों को अगर इसमें अभी भी जब जेठू भैया के ऊपर विश्वास है और वो सच्चे हैं, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन जेठू भैया के साथ है। क्योंकि जेठू भैया आज गलत साबित हुए हैं, उन्हें अपनी बात रखनी ही होगी और टलका को हराना होगा। क्योंकि टलका आज अकेली पड़ गई है और उसे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और कहीं भी उस जगह पर, उस किसी भी चैट में, किसी भी कॉल में वो झूठी नहीं दिखी है, उसने सच का ही साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं अलका सही बोल रही है और सच बोल रही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।